कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सिर्फ पेड वाले एपीआईज पे ही आपकी चीजें सिखाते हो, जो हम लोग एनीटाइम में करते हैं। तो ये काफी मुश्किल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं से फ्री वाले एपीआई कीज उठा के हमें दे दो। तो लास्ट टाइम मैंने जो सजेशन दिया था जहां पे आप फ्री वाले एपीआई की इसको यूज कर पाओ, वो था ओपन राउटर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह जहां से आप आपके फ्री वाले एपीआई जो है वो यूज कर सकते हो, और वो भी काफी अच्छे लिमिट्स के साथ। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं एक स्पेशल टूल के बारे में जो है ग्रॉक। हमारे एलोन भैया वाला ग्रॉक नहीं, वो है GROK और ये वाला है GROQ। एलोन भैया वाला ग्रॉक इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो X से रिलेटेड एक LLM है जो X के थ्रू आप उससे चैट कर सकते हो, आपको वो जवाब देता है। लेकिन यहाँ पे जो है ग्रॉक पे यानी कि GROQ में आपको कई सारी चीजें मिलेगी जो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ API से रिलेटेड है, अलग अलग LLMs को लेके। यहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे आप वॉइस पे भी खेल सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ग्रॉक INC ये कंपनी है, तो इसे एलोन मस्क वाली कंपनी मत समझ बैठना, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये एक हार्डवेयर कंपनी है जो कि हार्डवेयर बनाती है AIs के लिए, स्पेशली LLM मॉडल्स चलाने के लिए। तो इस कंपनी का एजेंडा पूरा डिफरेंट है, इस कंपनी की सर्विसेज पूरी डिफरेंट है। लेकिन जो मैंने कल इसे टेस्ट किया, ट्राई किया, आज के वीडियो में मैं आपको 5 यूज केसेस बताने वाला हूं कि आपको ग्रॉक कैसे यूज करना है। 5th यूज केस जो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। और क्या क्या रेट लिमिटेशंस के साथ ये आता है और क्या चीजें आप इससे कर सकते हो, आप इससे मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा एक स्मॉल बिजनेस जो है आप इसमें आराम से कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू आवर स्क्रीन। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ धंधे की, कुछ सेविंग्स की बात हो जाए। अगर आप एपीआईज पे ऑलरेडी पैसे बचा रहे हो तो एग्जीक्यूशंस में आप पैसा क्यों गवा रहे हो? क्यों आप अनवांटेड कॉस्ट स्पेंड कर रहे हो अलग अलग चीजें ट्राई करके आपका टाइम वेस्ट करने की? मैं आपके लिए लाया हूँ होस्टिंगर का VPS, जहां पे आप एकदम आराम से आपके N8N को होस्ट कर सकते हो और अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस के साथ ही आता है। अगर आप क्लाउड के प्लान्स देखोगे N8N के खुद के, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप लोकली करना चाहते हो तो लोकली काफी ज्यादा टेक्निकल कर्व है, काफी सारी चीजें उसमें कनेक्ट नहीं होती है, एंड अगेन वो आपको स्लो डाउन कर सकती है। और इस सिक्योरिटी के लिए एक बार का VPS का इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा वायबल और बेस्ट ऑप्शन है। आपको मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आपको टैप करना है। लिंक पे टैप करने के बाद आप जाओगे होस्टिंगर के VPS वाले प्लान्स पे। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्लान्स मिलेंगे। एक है KVM 1, KVM 2, KVM 4 और KVM 8। जो मेरा सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वाला प्लान है वो है KVM 2, जो मैंने ऑलरेडी 2 साल के लिए सिक्योर कर लिया है। आपको जो भी प्लान चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एंटरप्राइज में लार्ज लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो बहुत सारे एग्जीक्यूशंस के साथ, तो KVM 4 एंड 8 प्लान चेकआउट कर लेना। अगर आप बेसिक बिजनेस करना चाहते हो तो KVM 2 प्लान चेकआउट कर लेना। KVM 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक प्लान है, उसमें आपको काफी ज्यादा लिमिटेशंस के साथ आता है। तो मेरा सजेशन KVM 2, 4 और 8 का रहेगा। तो सबसे पहले आपको चूज प्लान पे टैप करना है। चूज प्लान पे टैप करने के बाद आप जाओगे इस वाले पेज पे। यहाँ पे आपको पीरियड वाला ऑप्शन मिलता है। इस पीरियड वाले ऑप्शन पे आपको 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आप 12 मंथ्स के लिए करना चाहते हो तो कोड है AIL10, इसके ऊपर आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे 2 साल का करना है यानी कि 24 मंथ्स का करना है, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल कोड लाया हूँ जो है AIL15, जिसपे आपको कोई भी 24 मंथ्स वाले प्लान पे फ्लैट 15% का ऑफ मिलेगा। अगर आप KVM 4 और 8 लेते हो तो आपका जो सेविंग्स है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप KVM 2 भी लेते हो तो आपका सेविंग्स काफी अच्छा हो जाता है। देखो, N8N आगे आने वाले 5 साल तो कहीं नहीं जाने वाला है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट बिकॉज मैंने इसे यूज किया है। मैं अभी खुद भी होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ। दिस इज फैबुलस। प्लान सिलेक्ट कर लो, कूपन कोड डाल दो, पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे आपका जो N8N है वो इंस्टॉल कर सकते हो। देखो, इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको मैनेज ऐप वाला सेक्शन आता है। जैसे आप इस मैनेज ऐप पे टैप करते हो, आपको लॉगिन करने के बाद आपका N8N अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस, अनलिमिटेड वर्कफ्लोज के साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लिंक को यूज करके फटाफट से अपना स्लॉट जो है वो सिक्योर कर लो। तो सबसे पहले मैं जाता हूं अपने स्क्रीन पे और मैं जाने वाला हूं grok.com पे, GROQ.com। तो अब मैं grok.com पे जाता हूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। स्पीड मुझे इसका बहुत जबरदस्त लगा। हमारे लिए एवरीडे के हमारे यूज केसेस में ये जो है ये काम आने वाला है। व्हाट इन्फ्रेंस प्रोवाइडर आर यू यूजिंग और कंसिडरिंग यूजिंग टू एक्सेस मॉडल्स? OpenAI, गूगल, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, ग्रॉक, अमेजॉन। तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के नीचे ग्रॉक आता है। काफी जल्दी काफी ज्यादा प्रोग्रेस ये लोग कर
कर चुके हैं। ये जो सारे बेंचमार्क्स है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आज हम लोग इस वीडियो में जो भी यूज़ करने वाले वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टार्ट बिल्डिंग पे। स्टार्ट बिल्डिंग पे जाने के बाद एक मैं पेज पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे सारी चीज़ों के बारे में डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी अलग अलग चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, यानी कि रीजनिंग, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग, टूल यूजेज, उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट टू टेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल, विजन, सेफ्टी, कंटेंट मॉडरेशन, सब कुछ आप इसमें लिटरली कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी चीज़ MCP सपोर्ट भी इसको मिल जाता है। ग्रॉक का जो है अवेलेबल MCP सपोर्ट भी है, तो मुझे ऐसे लगता है दिस इज गेम चेंजर। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्स पे सबसे पहले जाता हूँ और हमें रेट्स के बारे में यानी कि रेट लिमिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज ये ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि आप इसे कितना यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा ही फ्री मिलता है, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको फ्री टीयर में आपका टेस्टिंग, आपका एक छोटा बिजनेस इससे सेट हो सकता है, लेकिन बड़े बिजनेस के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट लिमिट्स वाला ऑप्शन आ रहा है। इस रेट लिमिट वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ और अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग रेट लिमिट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चीज़ें हैं, RPM यानी कि रिक्वेस्ट पर मिनट, RPD यानी कि रिक्वेस्ट पर डे, TPM यानी कि टोकन्स पर मिनट, टोकन्स पर डे, ऑडियो सेकंड्स पर आवर, ऑडियो सेकंड्स पर डे। इस तरीके से हम लोग लिमिट्स को काउंट करते हैं। और अगर आपको देखना है कि आपके फ्री मॉडल में कितनी लिमिटेशंस है, तो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने आपको लिमिट्स इसमें मिल जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है ये एग्जीक्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है अभी के लिए टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए। यहाँ पे 2 अकाउंट्स है, फ्री एंड डेवलपर अकाउंट में आप देख सकते हो लिमिट्स काफ़ी हाई है, लेकिन उसी जगह पे फ्री अकाउंट्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाती है यहाँ पे। तो ये जो था ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट था समझना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है, क्या क्या नहीं मिलने वाली है, इसे कैसे ऑपरेट करना है कैसे नहीं, वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसके यूज़ केसेस पे जाने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो मैं जाता हूँ मेरे NA10 पे। NA10 पे जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो मैं ऐड कर दूंगा चैट ट्रिगर, बिकॉज हमें सिर्फ अभी टेस्ट करना है कि ये सारी चीज़ें कैसी चलती है। तो मैं यहाँ पे चैट ट्रिगर लगा देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अब आपका ग्रॉक ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट जो है वो कर देता हूँ और इस HTTP रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ ग्रॉक। अब हमें जाना है हमारे ग्रॉक वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देखो ऊपर आपको API कीज वाला ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन करने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ लो। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर API कीज वाला ऑप्शन है, उस पर टैप कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गया API कीज पे। API कीज पे जाने के बाद यहाँ पे देखो क्रिएट API की वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस क्रिएट API की वाले ऑप्शन पे टैप करो। यहाँ पे आप रीनेम कर दो, तो मैं यहाँ पे टेस्ट NA10 जो है वो रीनेम कर देता हूँ एंड यहाँ से आप सबमिट बटन पे टैप कर दो। जैसे आप सबमिट बटन पे टैप करते हो आपका जो API की है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे API की आ चुका है, ठीक है। अब इसे मैं ऐसे रखता हूँ, इसे मैं अभी के लिए टच नहीं करूंगा। फिर मैं एक बार नए टैब पे जाता हूँ ग्रॉक पे। ग्रॉक पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्स वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट। डॉक्स वाले ऑप्शन पे एक बार आप टैप कर दो। टैप करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर डॉक्स में ही वेलकम के साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पूरा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह पे आप एक बार CURL कर्ल कर दो। जैसे आप करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक कर्ल आ गया फाइल। यहाँ पे इसको कॉपी बटन पे टैप कर दो, इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ मेरे N8N पे और यहाँ पे हम लोगों ने जो HTTP रिक्वेस्ट खोल के रखा है ना, यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल में जाओ। आप इंपोर्ट कर्ल में जाने के बाद यहाँ पे आप कर्ल जो है वो आपका पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट बटन पे टैप कर दो। अब सारी चीज़ें इसने ऑलरेडी लगा दी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये जो बियरर है यहाँ पे आपका जो API की है जो आपने बनाया, यानी कि हमारा ये वाला जो API की है ये मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं जाता हूँ मेरे N8N पे और यहाँ पे बियरर के आगे जो है मैं मेरा API की जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, मेरा ये जो काम है ये पूरा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनपुट का जो वैल्यू है उसे मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए। दैट्स इट, मुझे अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दिखाता हूँ आपको ये ऑपरेट कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस पे जाता हूँ, डबल टैप करता हूँ और ये टेस्ट चैट करता हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट चैट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हेलो डालना पड़ेगा चैट में और एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा हेलो जो है वो यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, इस ग्रॉक वाले मेरे मॉडल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जब मैं नीचे जाता हूँ ना तो इनपुट में
मुझे क्या डालना है, मेरा जो चैट इनपुट मैंने डाला था वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो ये चैट इनपुट यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ से आपको एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करते हो, लुक एट द रिस्पॉन्स, कितना ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखो, नीचे आपको मिलेगा कंटेंट। इस कंटेंट में यहाँ पे है टेक्स्ट, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। और जब आप बैक जाते हो तो यहाँ पे आपका चैट विंडो जो है वो एक्टिव है अभी। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे हे डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे ये रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। लेकिन अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये काफ़ी ह्यूज रिस्पॉन्स है, मुझे इसमें से जो ज़रूरी चीज़ है वही मुझे साइड में निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो जो आपको ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सेट नोड जो है वो लगा देता हूँ। सेट नोड लगाने के बाद मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हमारा रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, हे हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये रिस्पॉन्स में यहाँ पे जॉट डाउन करता हूँ, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से निकाल देता हूँ एंड एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। दैट्स इट, मेरा ये जो सारी चीज़ है ये हो गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ हे एंड एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो, हे देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब मैं इसे और एक सवाल पूछता हूँ, देखना है हमें कि एपीआई सच में एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो मैं इसे पूछता हूँ, हु आर यू एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू। एंटर कर देता हूँ एंड लुक एट द रिस्पॉन्स, आई एम चैट जीपीटी एन एआई लैंग्वेज मॉडल बाय ओपन एआई। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दी इसने मुझे। अब मैं इससे पूछता हूँ, व्हाट इज N8N। एंटर कर देता हूँ एंड लुक एट द रिस्पॉन्स। स्पीड देखो रिस्पॉन्स का, Isn't it just amazing? आपको ये सारा आंसर आ गया। अब आपको फेचिंग जो है ना वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब आप डबल टैप करते हो और यहाँ पे जाते हो ना नीचे, तो यहाँ पे देखो मॉडल नेम है। तो इस मॉडल नेम को मैं चेंज कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मॉडल नेम्स मुझे कहाँ से चेंज करने मिलेंगे, तो मैं जाता हूँ मेरे ग्रॉक के ओवरव्यू पे, यहाँ पे मैं मॉडल्स वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग सारे मॉडल्स आपको देखने मिलेंगे। यहाँ से आप जो भी मॉडल आपको चाहिए वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे 120 बिलियन पैरामीटर वाला जो ओपन एआई है वो यूज करना है तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, विस्पर यानी कि हमारा जो ऑडियो टू टेक्स्ट जो है वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे लामा 3.3 जो है वो यूज करना है, तो मैं यहाँ से ये लामा 3.3 जो है वो एक बार सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे N8N पे जाके ये जो लामा का मॉडल है मेरा वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। और यहाँ पे सारे एग्जीक्यूशंस को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ हे एंड एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट मॉडल आर यू और एंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हो आंसर, आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू सिमुलेट कॉन्वर्जेशंस XYZ। इसने मुझे कुछ डिटेल्स दे दिए। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड एंड एंटर कर देता हूँ। देखो 196 कंट्रीज, इसने मुझे सारी डिटेल दे दी। बट लुक एट द स्पीड। तो अब आपने क्या किया, सक्सेसफुली जो आपको फ्री एपीआई की जरूरत पड़ रही थी ना वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया, वो भी जो भी मॉडल आपको चाहिए उसके साथ। अब ये जो है ये एक जबरदस्त टेक्निक है। ये था हमारा यूज केस नंबर 1। अब यूज केस नंबर 2 देखते हैं इसका क्या है। सो गाइस, अब मैंने आपको ये वाली जो चीज़ है ना ये HTTP रिक्वेस्ट के साथ दिखाई, राइट। लेकिन ये आप डायरेक्टली यूज केस नंबर 2 में आप डायरेक्टली आपके AI एजेंट के साथ भी इसे यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इस प्लस वाले बटन पे, यहाँ पे AI एजेंट्स पे जाता हूँ और AI एजेंट्स में जाने के बाद कनेक्टेड चैट ट्रिगर कोई मैं ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पे देखो आपको चैट मॉडल मिल जाएगा, इस चैट मॉडल पे टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉक चैट मॉडल आपको मिल जाएगा। इस ग्रॉक चैट मॉडल पे आप क्लिक करो, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालने का चांस आएगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स कर दो। आपकी जो एपीआई की है ग्रॉक की वो आपको एक बार कॉपी करनी पड़ेगी, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे इस एपीआई की को आप सेव कर दो। दैट्स इट। अब आपका रेगुलर जैसे आप यूज़ करते हो वैसे ही आपका ये जो है ये अब यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ TTS या फिर कंपाउंड या जो भी इसके मॉडल्स है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आराम से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ओपन AI GPT OSS 120 बिलियन पैरामीटर जो है अभी के लिए वो सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो डाल सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डालने वाला हूँ हेलो
एंड एंटर कर देता हूँ तो देखो मुझे अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरा इस स्टेप में क्या हो गया, ये जो चीज़ें मुझे निकालनी थी ना, ये सारी चीज़ें निकल गई। मुझे वो सिर्फ आपको दिखाना था कि HTTP रिक्वेस्ट पे किस तरीके से आप ऐसी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो जिनका यहाँ पे अगर रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको वो दिखाया, हु आर यू, और एंटर कर देता हूँ। आई एम ChatGPT बहुत ज़्यादा फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट है। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ, कैन यू गिव मी सम डिटेल्स अबाउट दी पॉलिटिक्स इन अमेरिका राइट नाउ, एंड एंटर कर देता हूँ। लुक एट दिस स्पीड। यहाँ पे देखो अब इसने क्या है, मुझे एज ऑफ 2025 अक्टूबर 2025 यानी कि इसके पास काफ़ी अच्छा डेटा जो है वो है ऑलरेडी, तो इसने मुझे सब कुछ जो है वो डिटेल दे दिया है। लुक एट दिस। अब ये सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया आपकी चीज़ों को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन के लिए पोस्ट बनाना चाहते हो, आप टाइटल्स टेक्स्ट बनाना चाहते हो, आप इसमें से स्क्रिप्ट्स बनाना चाहते हो। अब सोचो यहाँ पे कितना ज़्यादा सिंपल हो गया आपके लिए काम। ये था यूज केस नंबर 2। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूज केस नंबर 3। इसमें मैं क्रेडेंशियल्स वगैरह कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, डायरेक्टली आपको यूज केसेस दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूज केस नंबर 3, यानी कि वेब में एक्चुअल में हम लोगों को एक्सेस कैसे लेना है। आपके टूल को एक वेब एक्सेस मिल जाएगा जो कि आपको पूरी तरीके से काफ़ी अच्छे लिमिटेशंस के साथ फ्री है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चैट मॉडल मैंने अटैच किया हुआ है, यहाँ पे मेरा AI एजेंट वाला नोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉक चैट मॉडल है। तो ग्रॉक चैट मॉडल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं ऊपर जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ग्रॉक कंपाउंड मिल जाएगा। आप देख सकते हो ग्रॉक कंपाउंड जो है ब्राउज़र बेस्ड टूल है, ब्राउज़र बेस्ड हमें एक्सेस मिल जाता है। तो ग्रॉक कंपाउंड पे मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले सवाल पूछूंगा, व्हाट्स टुडेज बिटकॉइन प्राइस इन INR, एंड एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मुझे एक रियल टाइम आंसर आएगा जो कि इंटरनेट से अब भी उठा के ये मुझे देने वाला है। एंड लुक एट दिस, दिस इज द बिटकॉइन प्राइस राइट नाउ। 1 करोड़ से ज़्यादा अभी फिलहाल बिटकॉइन की प्राइस है, यानी कि समवेयर अराउंड 1,14,000 समथिंग डॉलर्स या कुछ तो रहेगा डॉलर्स में। और ये जो है ये 14 अक्टूबर 2025 की प्राइस है, यानी कि इसने वेब एक्सेस एक्चुअल में ले लिया है। सो फॉर एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन हम लोग इससे पूछेंगे, व्हाट आर दी बेस्ट नॉनवेज प्लेसेस इन पुणे। अब देखते हैं क्या ये गूगल पे डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब इसने, मुझे ऐसा लगता है ये एक्सेस कर पाएगा आराम से, बिकॉज ग्रॉक कंपाउंड में काफ़ी सारे टूल्स के एक्सेस उसको ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी सेफर साइड, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लोकेशन ओरिएंटेड पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया, दैट्स इट। कोरेगांव पार्क वगैरह एरियाज दे दिए, सारे होटल्स दे दिए, एंड देयर यू गो। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर मुझे मिला हुआ है। आप आंसर देख सकते हो, एक्सट्रीमली डिटेल्ड आंसर है। तो ये रैंडम चीज़ें नहीं दे रहा है आपको, ये एक हाई प्रोफाइल चीज़ें आपको देने वाला है। देखो यूज केस नंबर 4 में आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म सबमिशन वाला पैनल डाल दिया है। फॉर्म सबमिशन पे कुछ नहीं, हम लोग एक ऑडियो क्लिप अटैच कर सकते हैं। जो भी आपकी स्क्रिप्ट है या जो भी आपका ऑडियो है वो या आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। फिर बाद में मैंने एक HTTP नोड लगाया हुआ है और इस HTTP नोड पे मैंने ये जो है हेडर्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डाली हुई है। ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के डाली हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या डालना है, तो आप डायरेक्टली ये वाली जो सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है वो डाल दो OpenAI पे, GPT पे, और GPT आपको ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो दे देगा आपको ये करना कैसे। तो मैंने इसे सक्सेसफुली कर दिया और यहाँ पे एंड में मैंने एक सेट नोड लगाया हुआ है जहाँ पे हमें हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये हमें फ्री में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम लोगों को जेमिनी पे एक लिमिटेड एक्सेस फ्री है, यहाँ पे भी एक लिमिटेड एक्सेस फ्री है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है पता है, ये ट्रांसक्रिप्शन हमें मिल जाता है OpenAI का, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला जो यूज केस है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये वाला किया हुआ है डायरेक्टली फॉर्म सबमिशन टू विस्पर टू हमारा फाइनल जो ड्राफ्ट है वो। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शन आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम वाला एक स्क्रिप्ट जो है वो उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल एवेटार लॉन्च जो है ये हमारा स्क्रिप्ट है, राइट। इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये मैंने अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे हिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे हिट करता हूँ आप देख सकते हो विस्पर वाला मेरा जो नोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड दिस इज द रिजल्ट। लुक एट दिस। अभी गूगल ने जो ड्रॉप किया है वो सच में आपका दिमाग हिलाने वाला है। तो ये जो है ये मेरा पूरा ट्रांसक्रिप्शन बन के साइड में आ गया है। जो भी मुझे लैंग्वेज है मैं वो उसमें कर सकता हूँ। अगर मुझे इंग्लिश चाहिए तो मैं यहाँ पे इंग्लिश जो है उसमें चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी की जगह पे EN कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ से वापस एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जो स्टेप है वो एग्जीक्यूट हो चुका है वापस एक बार, और यहाँ पे मुझे
इंग्लिश में आ गया है। अलग अलग मॉडल्स के साथ ये चीजें ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पे यूज केस नंबर 4 में मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपके ऑडियो को आप एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो गाइस, अब हम लोग चलने वाले हैं हमारे यूज केस नंबर 5 की तरफ, जो कि मुझे ऐसा लगता है ये एक स्टैंड आउट मॉड्यूल यहाँ पे हो सकता है इस यूज केस के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रॉक मॉडल पे जाता हूँ और ग्रॉक मॉडल पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ प्ले AI TTS, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हे व्हाट्सअप हाउ आर यू, आई एम AI लर्नर्स इंडिया, एंड इसे मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट वाला साइन आ गया, ठीक है, डज नॉट सपोर्ट चैट कंप्लीशंस। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चैट कंप्लीशन ये सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि मुझे यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक HTTP नोड जो है वो लगा दिया है, और HTTP नोड लगाने के बाद मैं अभी जाऊँगा मेरे ग्रॉक वाले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच करने वाला हूँ। जब मैं टेक्स्ट टू स्पीच करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये कुछ चीज़ें जो है वो रिप्लेस करनी है। तो मैं यहाँ से ये जो एंड पॉइंट है ये सबसे पहले तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडल को रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा जो मॉडल है वो है प्ले AI TTS, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। प्ले AI TTS को कॉपी करके यहाँ पे मैं मॉडल में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको सिर्फ यूज केसेस दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा कि आपको ये सारी चीजें करनी कैसे है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ और रैंडम कोई ना कोई मैं टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। मैं एक रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे इतना फास्ट मेरा टेक्स्ट टू स्पीच ऑलरेडी हो चुका है। मैं I love building and shipping new features for our users. अब ये जो है ये इसने क्या दिया मुझे, ये वाला जो था यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया हुआ है ना वही दिया। तो मैं इसे चैट इनपुट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, चैट इनपुट पे करने के बाद ना इस मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सेंड कर देता हूँ। दैट्स इट, मेरा जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो चल गया है एंड विद इन माइक्रो सेकेंड आपको आपका आवाज मिल गया है। Natan's HTTP node happily sends multiport with binary if you pick form data plus binary data. If you've never done this, here's the exact pattern from Natan docs/community. So you don't fight the UI. Pick form data. अब देखो इसमें एम्फसिस कितना अच्छा है, आप देख सकते हो हर एक जगह पे एकदम परफेक्ट वॉइस आया हुआ है। तो दैट्स इट, आपको ये जो सारे फीचर्स है ये कैप लिमिट के साथ आपको हर लेवल पे यूज़ करने मिलेंगे। अलग अलग तरीके से आप अलग अलग आवाज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन पर जब आप जाओगे तो आप देख पाओगे वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें हैं, लेकिन सोचो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फ्री में मिल रही है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें आप जो चाहिए वो ट्राई कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आप फोन से ये वाला वीडियो देख रहे हो तो नीचे आपको एक हाइप बटन दिखेगा, उस हाइप बटन पर प्रेस कर दो ताकि इस वीडियो को हम लोग राइट ऑडियंस तक पहुंचा पाए और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर पाए। कम्युनिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है? डिस्कॉर्ड पे जाके सबसे पहले लिंक्स चेक कर लो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।